हर चॉइस में क्लास 12th में कुछ छोटे छोटे टर्म पूछे जाते हैं, जैसे ट्रू फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, पार्थियोकार्पिक फ्रूट क्या है। और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन हो। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल के साथ। देखिए सबसे पहले ट्रू फ्रूट क्या होता है। तो ट्रू फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जिसको हम सत्य फल कहते हैं, जिसका निर्माण ओरी से होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। अगर ओरी के अलावा किसी भाग से होता है तो फॉल्स फ्रूट कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम डिफरेंट फ्लोरल पार्ट अदर देन ओरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आसान होता है और एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है पेपर में, चाहे ऑब्जेक्टिव में मिले या सब्जेक्टिव में मिले। तो सबसे पहले देख लीजिए ट्रू फ्रूट क्या है। लिखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ fruit from ovary is called true fruit। और एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा इत्यादि। इसमें जो आपको अंडरलाइन किया गया है यानी मैंगो, ये आपको जनरली याद रखना, पेपर में जो एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं वही आपको बताया जाएगा। पर इसे इसी शॉर्ट ले लीजिए, इसके बाद फास्ट फूड बताएंगे, इसे शॉर्ट लीजिए। पहला था ये, दूसरा है फॉल्स फ्रूट। इसी को हम सूडो फ्रूट भी कह सकते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ऐसे फल जिसका निर्माण ओरी से न होकर के किसी दूसरे पुष्प के किसी दूसरे भाग से होता है। यानी आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लोरल पार्ट अदर देन ओरी। ओरी के अलावा अगर किसी भाग से हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट होगा। यानी कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट from different floral part like receptacles या थैलेमस। Formation of fruit from different floral part like receptacles or thalamus other than ovary is called false fruit। ये यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का निर्माण ही किससे होता है, ओरी से होता है, यानी अंडाशय, पुष्प के अंडाशय से होता है। यानी आप कह सकते हैं जब फॉर्मेशन, जो फ्रूट का निर्माण जनरली किससे होता है, ओरी से होता है। लेकिन जब ओरी से न होकर किसी अन्य भाग से हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्टिकल्स या थैलेमस के द्वारा, तो सारे फ्रूट क्या कहलाएंगे, फॉल्स फ्रूट। इनके एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। परिभाषा तो आप याद कर लेंगे कि जिसका ओरी से होता है वो क्या कहलाएगा, ट्रू फ्रूट। जिसका ओरी से नहीं होगा, अन्य भाग से होगा, वो फॉल्स फ्रूट। लेकिन इसमें एग्जाम्पल ही आपको याद है, जो अंडरलाइन किया मैंगो आपको याद है, मैंगो क्या है, ट्रू फ्रूट में आता है। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसके याद करना है। आप क्या क्या उदाहरण आता है इसमें आप देखेंगे। पहले सबसे पहले इसमें उदाहरण आप देखेंगे, एप्पल, वालनट, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू नट, ये एग्जाम्पल है आपके। तो जो ये तीनों एग्जाम्पल लिखे हैं आपको याद हो। सबसे ज्यादा जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है सेब ही पूछा जाता है जनरली। ना आपको तीनों याद होना चाहिए, ये तीनों एग्जाम्पल आपको जरूर याद होना चाहिए तो जो लिखे हुए। ये चारों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं। अगर ये याद है तो आप आसानी से इसको आप छांट सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए इसमें कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है।
तो 4 अगर आपको याद है तो जो भी उसमें दिया रहेगा क्या हो जाएगा, फास्ट फूड के उदाहरण नहीं होंगे। जैसे मैंगो जनरली दे देता है, जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा फास्ट फूड का उदाहरण है या नहीं है, तो मैंगो जनरली देता है, तो इसीलिए वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्योंकि फल तो बहुत सारे हैं, सब उदाहरण आपको नहीं याद कर सकते, इसलिए जो एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है वही आपको याद है, तो आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा कंपटीशन में। तीसरा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि निषेचन ये क्या है, पोस्ट निषेचन के बाद की घटना होती है। आप कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब फल का निर्माण होगा या सीड का निर्माण होगा, लेकिन जब बिना निषेचन के ही अगर फल का निर्माण हो रहा हो, कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसके भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, लिखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन is called पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल है इसके, जैसे बनाना ग्रेप्स इत्यादि। तो जो एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है और खास तौर पर अंडरलाइन किया गया, यही आपको याद रखना है। सारे फल नहीं, फल तो बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन आपके जो पेपर में आएगा इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। जब ये क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम्पल मैंगो और ये जो 3-4 एग्जाम्पल लिखे, ये याद है तो आपका पेपर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% सही हो जाएगा आपका। तो ये होते हैं, और इसका यूज क्या होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का, यहाँ पे तो नोट में आप लिख सकते हैं, यूज ऑफ जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि सीडलेस फ्रूट फार्म्ड बाय पार्थिनोकार्पिक मेथड, यानी जितने भी सीडलेस फ्रूट, आप देखिए बनाना में सीड नहीं होता है, बीज नहीं होता है, ग्रेप्स में नहीं होता है, अंगूर में नहीं होते हैं, यानी सीडलेस फ्रूट का अगर निर्माण आपको करना है, फॉर्मेशन करना है, तो किसका यूज करेंगे आप, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो मेथड होता है वो आपको करना है। और इसमें बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा कि पार्थिनोकार्पिक प्रक्रिया होती है जिसको अगर इनहांस करना है, बढ़ाना है, तो आप जिबरेलिन और ऑक्सीजन का छिड़काव इस पर कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट का निर्माण होने में ज्यादा हेल्प मिलता है। इतना आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम अगला बताएंगे। इसमें आता है एपोमिक्सिस भी बहुत पूछा जाता है। ये छोटे छोटे टर्म 1-1, 2-2 लाइन के होते हैं, एग्जाम्पल या आपसे परिभाषा भी पूछा जाता है। एपोमिक्सिस की डायरेक्ट परिभाषा बहुत पूछी जाती है। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट सिनगेमी या मियासिस, इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। यहाँ पे एपोमिक्सिस में क्या होता है, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है, जबकि पार्थिनोकार्पिक में फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होता है। यही दोनों अंतर है इसमें, यानी एपोमिक्सिस। तो आप लिखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन और syngamy and meiosis is called apomixis। और एग्जाम्पल क्या होता है एपोमिक्सिस का? ग्रास होते हैं, ग्रास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है, मोस्ट कॉमन किसमें पाई जाती है एपोमिक्सिस की प्रक्रिया? घासों में पाई जाती है, ग्रासेस में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि एपोमिक्सिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कर दीजिए, या आपका कहता है कि सिंगेमी एंड मियासिस के बिना जब सीड का निर्माण होता है तो कहता है आपका एपोमिक्सिस। अगला है पॉली इम्ब्रियानी। अगला है पॉली इम्ब्रियानी। पॉलीइम्ब्रियानी यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाना, यानी आप कह सकते हैं कि जब किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो क्या कहलाएगा? पॉलीइम्ब्रियानी। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ more than one embryo in a seed is called polyembryony। और एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे आपके? जैसे लेमन, ऑरेंज इत्यादि। जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं इसमें आपको पॉलीइम्ब्रियानी देखी जाती है। ये आपके छोटे छोटे टर्म में आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।